हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ये इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। आज का दिन पंजाब की पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा दिन है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने सीधे कांग्रेस आला कमान को निशाने पर भी लिया। बोले अपमानित महसूस कर रहा था। कैप्टन ने कांग्रेस आला कमान को कैसे अपने निशाने पर लिया, इसे सुनाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा, अजय कुमार और पंकज भार्गव भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम कैप्टन ने सिद्धू पर कैसे आज डायरेक्ट अटैक किए हैं, इसे सुनाएंगे। और साथ ही कैप्टन का यह भी कहना है कि सिद्धू की पाकिस्तान से यारी है, अगर वो सीएम बने तो पंजाब का विनाश हो जाएगा। एक बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने। वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन। मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने कहा I'm sorry अमरिंदर, बस ठीक है। और क्या क्या लगता सर कि ये जो सिद्धू संभाल पाएंगे ऐसे सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका। मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें। उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिलका, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। I will not allow him to come in. सर आगे क्या प्लान है आपका? क्या बातें चल रही है कि बीजेपी या नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई अभी तक तो मैं गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दी है एंड दैट्स ऑल। नहीं, मुझे नहीं कहा। ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना। लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे, आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री। जिसको मर्जी बनाए, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको। आपके साथ है जी, पटियाला में ही रहा है आप? हाँ, पटियाले में मैं जानता हूँ उसको, बट आई एम टेलिंग यू द मैन इज समथिंग इज अनस्टेबल इन दैट मैन। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं आपको ये बताता हूँ वेरी क्लियरली, पार्टी में जो मर्जी करें दैट्स अ डिफरेंट इशू। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मेंद्र जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्ट्री है, और क्या है इसका टारगेट? और मेरे साथ इस वक्त शो में मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा, अजय कुमार और पंकज भार्गव भी बने हुए हैं। और आप लोगों के एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल जो हर कोई यहां पर इस वक्त जानना चाहता है सौरभ, तीखे तेवर और दो टूक सीधी बात कही गई है। इस नए तेवर के साथ चुनाव से एन वक्त पहले क्या यह पॉसिबल है कि वो एक नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे?
इस सवाल का जवाब हम सब जानना चाहते हैं सुरभि, और लगातार हम अपने पॉलिटिकल गेस्ट से भी ये बात कर रहे थे कि अमरिंदर सिंह आगे क्या करेंगे। मुझे लगता है अजय जी, हम लोग ने जो पहले डिस्कस किया कि इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहेंगे, मुझे तो कम से कम इसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल अमरिंदर सिंह ने किया है और जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे बहुत ही जलालत झेलनी पड़ी है, आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, ये शब्द आम शब्द नहीं है। इन शब्द के बाद एक तरह से स्पष्ट हो जाता है कि वापसी का रास्ता दरअसल उन्होंने खुद बंद कर रखा है। हालांकि उन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से फिलहाल अलग नहीं किया है और न ही इस बात के कोई संकेत भी दिए, लेकिन शब्दों का जो चयन है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और उसके बाद हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो उन्होंने अपनी दिल की भड़ास सामने रखी, जो नेशनलिज्म का प्लैंक उन्होंने इख्तियार किया है और कहा है कि मैं अपने देश की सुरक्षा को कभी खतरे में नहीं रख सकता अगर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का चेहरा है, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी पार्टी में कैसे और किस स्तर पर इस्तेमाल करती है। और अजय जी और सौरभ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को आ रही हैं कि भाजपा का शॉट खेलने में कांग्रेस जो है वो हिट विकेट हो गई, यानी भाजपा ने 5-5 सीएम बदल डाले, कुछ भी नहीं हुआ। और यहां जो है, यहां कांग्रेस के सामने अब वो अपनी जो नाक है उसको बचाने की चुनौती आ खड़ी है। लेकिन अजय जी, मेरा एक सवाल बीजेपी के साथ जाने को लेकर जिस तरीके से ट्विटर पर बातें ट्रेंड कर रही हैं, अपना नारा रखा था अ पार्टी विद अ डिफरेंस। जी। कई तरह के ऐसे मौके आए थे भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां जो विरोध की बातें हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझाकर चीज़ों को एक समन्वय के साथ आगे लेकर चलने की बात रही है। लेकिन कांग्रेस के अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो कांग्रेस के इतिहास में तथाकथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं उसके नाम पर कांग्रेस में इस तरह के बखड़े बहुत आम रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बातों को और अपनी अभिव्यक्ति को लगातार अंजाम देते रहे, इसका नमूना हमने न सिर्फ पंजाब में देखा बल्कि राजस्थान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। उसके साथ साथ जहां जहां कांग्रेस की पहले सरकारें रही हैं हमने वहां इस तरह की बातें हमेशा देखी हैं। याद कीजिए कर्नाटक में किस तरीके से जेडीएस के साथ जब गठजोड़ था कांग्रेस पार्टी का और वो सरकार चल रही थी, उस चलती सरकार के बीच में भी किस तरह से विभिन्न मत सामने निकल कर आते थे। महाराष्ट्र में जबकि बहुत ही जूनियर पार्टनर के तौर पर कांग्रेस मौजूद है, लेकिन यहां पर भी विरोधाभास कई बार सामने दिखाई देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर है। कांग्रेस पार्टी में इस तरह से जो अंग्रेजी का शब्द है वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक, अपने घर की गंदगी को बाहर रखना, ये बहुत आम है, सार्वजनिक है और शायद केंद्रीय नेतृत्व इसे अच्छा मानता है। और सौरभ, कहीं ना कहीं अब हमें इंतजार करना होगा क्योंकि सिद्धू खामोश रहने वालों में से है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिद्धू इसका जवाब जरूर देंगे क्योंकि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं बड़े गंभीर हैं। और एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा जो चंद घंटे पहले तक मुख्यमंत्री थे, वो ये कहे कि जो उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दोस्त है, वो इमरान खान का दोस्त है, बॉर्डर स्टेट है हमारा, हमारे यहाँ वहां से हथियार भेजे जाते हैं, ड्रग्स भेजी जाती हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसीलिए मैं कभी सिद्धू को स्वीकार नहीं करूंगा मुख्यमंत्री के तौर पर। ओवरऑल टाइमलाइन सौरभ, आज का ये दिन, आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है वो भी इस बीच में बताना चाहती हूं और ये पूरा टाइमलाइन भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से सियासी घमासान के बीच आज 2 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थकों की सबसे पहले यहां पर मीटिंग बुलाई और सीएम आवास पर कई मंत्रियों और विधायकों का भी पहुंचना शुरू हो गया। हालांकि शाम 4:30 बजे का वक्त था जब कैप्टन राजभवन भी पहुंचे थे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया था। हालांकि पंजाब का अगला सीएम कौन होगा, इस पर मंथन के बाद ही 5 बजे, इस पर मंथन के लिए ही 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक में कैप्टन हालांकि शामिल नहीं हुए। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक तो खत्म हो गई है और विधायकों ने नेक्स्ट सीएम का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम की जो पूरी टाइमलाइन अभी आपने देखी है, लेकिन अगला सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में अजय जी, कौन कौन से नाम आपको लगता है जो अब सामने आ रहे हैं जिस पर कांग्रेस अभी एन चुनाव से पहले भरोसा कर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर सके? देखिए, अभी तक सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में उन्हें ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाएगा, ये अपने आप में इसलिए भी यक्ष प्रश्न है क्योंकि अगर आप पंजाब के पूरे डेमोग्राफी को देखें और जिस तरह से वहां पर जो भी बातें कही जा रही है कि सुनील जाखड़ का आगे कर हिंदू और सिख वोटों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर देखें तो पंजाब में जो एक डेमोग्राफिक कंस्ट्रक्ट के साथ साथ जो वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है उसमें अगर आप सिख लीडरशिप के हाथ में पार्टी की कमान नहीं देते हैं
तो ये अपने आप में पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर आप हरियाणा में अब से कुछ वक्त पहले तक, यानी कि अब से 7 साल पहले तक ये मानते थे कि जाट के हाथ में अगर हरियाणा की बागडोर नहीं है तो फिर जाट समुदाय का समर्थन आपको नहीं मिलेगा और आप हरियाणा में अपनी सरकार नहीं चला सकते। ये बात अलग है कि मोदी सरकार ने इसे एक बहुत ही अलग रवैया इख्तियार किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाया जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट कांग्रेस कर सकती है? इसके लिए बहुत सारे सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई बार अपने फैसले लेने में बहुत आगे पीछे करती है। एक चीज ऐड करूंगा अजय जी कि अब कांग्रेस पार्टी ले सकती है नहीं, ये सवाल है। और क्या पंजाब वो मुफीद जगह है जहां पर ये फैसला लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। तो आपने सवाल उठाया कि क्या पंजाब का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो हम सब जानते हैं, क्या पंजाब में ऐसा कुछ करेगी कांग्रेस पार्टी, कहीं वो बैकफायर ना कर जाए? आपने भी सुनील जाखड़ का नाम लिया। सुनील जाखड़ जो है उन्होंने सुबह 12:41 पर ट्वीट करके कह दिया था कि कूडोज टू श्री राहुल गांधी जी फॉर अडॉप्टिंग एलेक्जेंड्रियल सॉल्यूशन टू दिस पंजाबी वर्जन ऑफ गॉड इन नॉट। यानी इतनी बड़ी समस्या को राहुल जी ने हल कर दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और उन्होंने बोल्ड लीडरशिप में डिसीजन लिया है और पंजाब कांग्रेस का एम्ब्रोग्लियो जो है, जो परेशानी है वो दूर हो गई है और कांग्रेस वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन इस उत्साह के बीच दो बड़े अहम सवाल हैं सौरभ, मैं रोकना चाहूंगी आप तीनों को यहां पर बीच में। दो बड़े अहम सवाल हैं कि अगला सीएम कौन होगा और सबकी नजर इस बात पर भी है कि आगे अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। इस बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि क्या कहा अमरिंदर सिंह ने इस बारे में। पंजाब में अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब सवाल है कि अगला सीएम कौन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। आज अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से सिद्धू पर हमला बोला है, देश के लिए खतरा तक बता दिया है, खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि सीएम के तौर पर सिद्धू का विरोध करूंगा। सुनाते हैं अमरिंदर सिंह से यह सवाल जब पूछा गया कि अब अगला कदम क्या होगा। सुनिए क्या कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। किसी मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक। और मैं उनसे बात करूंगा, अपने लोगों से, और फिर मैं फैसला करूंगा एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। आखिर 10 जनपद ने कैप्टन को बेइज्जत क्यों किया? गांधी परिवार वर्सेस कैप्टन। 6 मिनट के ब्रेक के बाद देखिए सौरभ शर्मा के साथ हकीकत क्या है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।